तो कल हमने चर्चा की थी कि किस तरह से भगवान ने कर्म मीमांसा सिद्धांत समझाकर जो ब्रजवासी थे जो इंद्र की पूजा कर रहे थे उनका जो लक्ष्य था उसको डाइवर्ट कर दिया और गोवर्धन पूजा की स्थापना कर दी। गोवर्धन पूजा, गोमाता की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा भगवान ने स्थापित कर दी। तो गोवर्धन की पूजा हो गई, परिक्रमा हो गई। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब इंद्र को पता चला कि उनकी जो पूजा थी वो रोक दी गई है तो इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने कृष्ण को गाली देना चालू कर दी। उस पर अपना संयम, वाणी का संयम नहीं रहा और कृष्ण के बारे में अनाप शनाप बकने लगा। वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने गणों को, जो संवर्तक आदि गण है, जो इतने सारे उसके अधीन जो देवता है, उनको प्रमुख देवताओं को उसने बुलाया और उनसे कुछ कहने लगा। वास्तव में इंद्र को क्रोध इसलिए आ गया था कि ब्रजवासियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन इंद्र ये नहीं समझ रहा था कि कृष्ण को भगवान ब्रजवासी नहीं मान रहे, कृष्ण वास्तव में भगवान है और सिर्फ ब्रजवासियों के नहीं बल्कि उसके भी स्वामी है। तो ये इंद्र भूल गया था। ये कब हो जाता है? जब हम लोग मद में रहते हैं, किसी पद में रहते हैं, किसी ऊंचे। इंद्र को अपने पद का बहुत अहंकार था। क्या कि वह 33 करोड़ देवताओं का अधिपति था। बहुत अहंकार था उसे कि सारे देवता लोग, सारे लोग मेरे कंट्रोल में है, मेरे कारण वर्षा होती है, मेरे कारण लोगों को अन्न धान्य मिलता है, मेरे कारण सब कुछ होता है। तो इंद्र अपने आप को स्वामी मान बैठा था, लेकिन इंद्र भूल गया था कि उसकी भी कोई स्वामी है। इंद्र एक पद है। देखिए, हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए अच्छे से कि भगवान कौन है, देवता कौन है। जितने सारे जो देवता है वो एक पद होता है, पद, पोस्ट। जिस तरह से प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, जिस तरह से मुख्यमंत्री एक पोस्ट है, उसी तरह से देवता लोग जो है वो भी एक पोस्ट है। जिस तरह से 100 किसी ने यदि 100 अश्वमेध यज्ञ का यदि पुण्य अर्जित कर लिया तो उसको इंद्र बनने का अवसर प्राप्त होता है। यदि किसी ने 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल, अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य प्राप्त कर लिया तो उसे ब्रह्मा बनने का अधिकार प्राप्त होता है। इस तरह से जो गणेश इत्यादि जो अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, जितने सारे जो पद है, जो देवताओं के नाम, ये सारे पद है। जैसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। उनके एक दिन में, दिन और रात, उसमें से एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनुओं में हर एक मनु के अधीन एक सरकार रहती है और उसमें जो देवता होते हैं वो दूसरे मनु में नहीं रहेंगे। इस तरह से 14 मनु होते हैं और हर एक मनु, एक ही ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, तो उसमें भी हर एक मनवंतर में सारे देवता बदलते रहते हैं। तो बदलते कैसे है? जो जैसा पुण्य अर्जित करता है उस हिसाब से वो देवता बन जाता है। तो यहाँ पर इंद्र, जो कि एक मात्र एक पद है, और पद होने के बावजूद भी इंद्र अपने आप को त्रिलोकी का ईश्वर समझ बैठा है। और जो वास्तव में उसके स्वामी है, क्योंकि भगवान अवतार ग्रहण करते हैं इंद्र के लिए। इंद्रियायि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। जब इंद्र पर कोई संकट आ जाता है तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी उसे लेकर भगवान विष्णु के जो श्वेत द्वीप है वहां पर जाते हैं। जब कंस का अत्याचार इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था तो उस समय सब लोग, विशेषकर गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गए थे। तो इंद्र इत्यादि सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे और तभी ब्रह्मा जी उनको लेकर श्वेतद्वीप गए थे। श्वेतद्वीप वो स्थान है जहाँ पर भगवान से डायरेक्ट बात होती है। श्वेतद्वीप जहाँ पर भगवान का निवास स्थान है। तो वहां पर देवता लोग डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मा जी के माध्यम से हम लोग बात करें तो वहां पर ब्रह्मा जी समाधि लेते हैं, समाधि में बैठते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। समाधि में वहाँ पे सारे देवता लोग भगवान को पुरुष सूक्त नाम के कोई प्रेयर है वो ऑफर करते हैं और उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से सारे देवताओं को संदेश देते हैं। तो ये है भगवान से बात करने का तरीका हम लोगों का। तो इस तरह से
बार बार इंद्र जब असुरों से परेशान हो जाता था तब इंद्र जाकर ब्रह्मा जी को परेशान करते थे और ब्रह्मा जी फिर भगवान से प्रार्थना करते भगवान अवतार लेते थे। तो वास्तव में अधिकतर अवतार तो इंद्र की रक्षा के लिए हुआ, अधिकतर तो अवतार भगवान इंद्र की रक्षा के लिए हुआ है। इसलिए बोला कि इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मुड़यन्ति युगे युगे, युग युग में इंद्र के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और आज ये इंद्र कृष्ण को भगवान मानने से इनकार करते हैं। देखिए भगवान ने कर्म मीमांसा नामक जो फिलोसॉफी है उसको स्थापित करके इंद्र यज्ञ का खंडन किया। कर्म मीमांसा जो सिद्धांत है वो सामान्य रूप से स्वीकार नहीं है क्योंकि वो नास्तिकवाद है, उसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जाता। तो भगवान ये नहीं चाहते थे कि लोग ईश्वर को स्वीकार न करें। भगवान ने कर्म मीमांसा जो सिद्धांत तो इसलिए बताया था कि इंद्र को क्रोध आता है ताकि इंद्र और कंफ्यूज हो जाए। इंद्र को तो मद हो ही गया था, अहंकार तो था ही, लेकिन जब उसने ये सुना कि भगवान ने इंद्र ने अपने दूतों को भेजा था देखने के लिए कि देखो कि क्या हो रहा है वहां पर, मेरी पूजा कैसे चलती है। तो उन लोगों ने, देवताओं ने इंद्र को बताया कि भगवान ये तो कोई कृष्ण नाम का कोई लड़का है जो ऐसी ऐसी बातें करता है, कर्म की बातें करता है और बोलता है कि इंद्र इस पर कुछ नहीं कर सकता, जिसमें जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा, और उस कर्म फल को कोई कर्म बंधन को कोई काट नहीं सकता। तो इस तरह से आपकी सत्ता को तिरस्कार कर रहा है। तो इस तरह की बातें जब इंद्र ने सुनी तो इंद्र को विश्वास हो गया कि ये तो साधारण मनुष्य है, क्योंकि भगवान ऐसी थर्ड क्लास की बातें कभी कर नहीं सकते। तो वास्तव में भगवान ने वो जो कर्म मीमांसा फिलॉसफी है वो इसलिए बताई ताकि इंद्र को और क्रोध आए। तो इस तरह से इंद्र क्रोध के मारे तिलमिलाकर प्रलय करने वाले, प्रलयकालीन, उनसे प्रलय करने वाले जो मेघ है उन जो प्रलयकालीन जो मेघ के जो देवता उनको बुलाया कि आओ हमें ब्रज का सर्वनाश करना है, हमें इस कृष्ण को उसकी औकात दिखानी है। तो आओ विचार कीजिए, जब हर एक सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, ये 4 युग जब समाप्त हो जाते हैं उसके बाद एक प्रलय होता है, फिर से सतयुग का प्रारंभ होता है, फिर सतयुग का प्रारंभ होता है। वो एक प्रलय होता है और एक बड़ा प्रलय होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म हो जाता है, रात्रि होती है, उस समय एक और प्रलय होता है। तो इन दोनों प्रलय के समय ये जो संवर्धक बादल है ये कार्य करता है। तो इंद्र ने क्या किया, ये जो संवर्धक बादल है इनको बुलाया, क्या करने के लिए? ब्रज में प्रलय लाने के लिए। देखिए इंद्र की कितनी मजा, ब्रज में उसको प्रलय लेकर आना है। प्रलयकालीन बादलों को उसने आमंत्रित किया, मतलब उसने अपनी सबसे जो ज्यादा शक्ति थी, सबसे पावरफुल जो शक्ति थी वो उसने लगा दी। संवर्धक बादलों को उसने आमंत्रित किया। जो इंद्र की जो स्थिति है, यही स्थिति हम जो संसार में छोटे छोटे जो लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, उनकी भी यही स्थिति है। हम लोग भी इंद्र जैसी अहंकार में है। हम भी अपने आप को ईश्वर समझते हैं। हम भी समझते हैं कि इस घर का मालिक मैं हूँ। हम ये समझते हैं कि ये जो स्त्री है उसका स्वामी मैं हूँ। ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरे हैं, वो मेरे हैं। ऑफिस में किसी बड़े पोस्ट पर तो ये मेरा है, किसी कोई बिजनेस है तो ये मेरा है। तो इस तरह से मैं और मेरे के अहंकार में हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हम लोग भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। मैं और मेरेपन की भावना की वजह से हम लोग भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो हम इंद्र जैसी स्थिति हमारी भी है। हमें इंद्र की स्थिति पर हंसना नहीं चाहिए। हम भी उसी स्थिति में हैं कि हम लोग अपने आप को ईश्वर मान बैठते हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये भावना हो ना कि मैं कुछ बड़ा हूं, बड़े पद पर हूं, इससे हम लोग अंधे हो जाते हैं वास्तव में। और हमारा वास्तविक हित जो है भगवत भक्ति करने में, या वैष्णव जो हमारा हित करते हैं, हम उनका तिरस्कार कर देते हैं, भगवान का तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए हम लोग अंधे जैसे हैं। इसलिए तो कहा जाता है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हम लोग वैष्णव गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं ताकि हमारे अंधकार जो हमारे जीवन में है, ऐसे वैष्णव गुरु के आश्रय ग्रहण करने से हमारे जीवन से अंधकार खत्म हो जाता है। इसलिए प्रार्थना है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकया।
उनके आश्रय ग्रहण करने से हमारा जीवन का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो हम लोग भगवान कौन है, उनका स्वरूप के, उनके गुण रूप लीला आदि को समझ सकते हैं, तब तक नहीं समझ सकते। तो इंद्र ने कहा, और इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड हो गया है, इतना घमंड, सचमुच ये धन का नशा है। ये धन का नशा किसको है? विचार कीजिए, इंद्र को है या ग्वाल बालों को? ये बेचारे ग्वाल बाल है, ग्वाल बाल, जो गायों की, जो गाय को चराते हैं ना, वे है ग्वाल बाल। धन किसके पास ज्यादा है, इंद्र के पास या ग्वालों के पास है? लेकिन इंद्र बोल रहे सचमुच ये एक इनके धन का नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के लिए इसने मुझ जैसे महान देवता का अपमान कर दिया। इस तरह से इंद्र क्रोधित हो रहा है। जैसे एक तो इंद्र उदाहरण देते हैं, अपने क्लास चल रहा है वहां पर, क्रोध के कारण क्रोध निकाल रहा है, तो किसके सामने? तो अपने लोगों के सामने निकाल रहा है। तो सारे देवताओं को बुलाया है, सारे समर्थक आदि बादलों को आमंत्रित किया, उनके इष्ट देवताओं को बुलाया है, और उनके सामने इंद्र अपनी भड़ास निकाल रहा है। इंद्र क्या कहता है कि जैसे पृथ्वी पर बहुत से जो लोग होते हैं, वो चाहते हैं संसार से पार करना। हम सब चाहते हैं कि इस दुखालय, इस संसार में दुख है, इससे मुक्त हो जाए, और हम लोग वैकुंठ आदि लोक में चले जाए, स्वर्ग आदि चले जाए, कहीं तो चले जाए, अच्छी स्थान पर चले जाए। तो उसके लिए तो वो लोग कृष्ण की बात मानकर उन लोग सोचते हैं कि ये लोग भवसागर से तर जाएंगे। इंद्र बोलता है, लोग कितने मूर्ख हैं, लोग लगता है कि कृष्ण की बात सुनकर मेरी पूजा मतलब वो अपने आप को इतने बड़े ईश्वर समझ रहा है कि वो संसार बंदर से जीवों को पार करा देगा। तो अभी यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये ब्रजवासी लोग इस मूर्ख कृष्ण की बात को मानकर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया, और क्या कर रहे हैं लोग? अरे इन लोग को कृष्ण भवसागर पार करवाएगा। इन लोग को लग रहा है कृष्ण की बात मानकर ये जो भवसागर है वो एक जो गाय का जो खुर है ना, उसके समान हो जाएगा। लेकिन वास्तव में इंद्र बात तो सही कह रहा है, यद्यपि क्रोध के मारे कर रहा है, लेकिन वास्तव में कृष्ण की भक्ति करने से जो संसार है, जो पार नहीं हो सकता, वो संसार भी भगवान का नाम जप करने से, उनके गुण रूप लीला आदि का श्रवण कीर्तन करने से, वो संसार भी वास्तव में गाय के खुर के समान हम पार। जैसे गाय का एक छोटा सा खड्डा है, उसको कितनी आसानी से हम लोग पार कर सकते हैं, है ना? एक छोटा सा खड्डा रास्ते में आता है, बारिश के बीच में छोटा सा खड्डा, उसमें पानी होता है, तो उस खड्डे को हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो उसी तरह से वैष्णव जन उतनी आसानी से भवसागर को पार कर जाते हैं, उतनी आसानी से। लेकिन अन्य लोग जो भक्ति नहीं करते भगवान की, उनको कितना समय लगता है, पता नहीं किन किन की आराधना करते रहते हैं, किस किस बाबा को, बेबी को मानते रहते हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं, उन्हीं को गुरु मानते हैं, उन्हीं को भगवान मानते हैं। ऐसे बाबा बेबी के शरण लेते लेते लोग ऐसी संसार बंधन में भटकते रहते हैं। वे लोग सोचते हैं कि वे लोग संसार से पार हो जाएंगे, लेकिन वो लोग संसार से पार नहीं होते। वो लोग जो उस गुरु की स्थिति होती है, वही उन शिष्य की स्थिति। गुरु भी नरक जाता है, उनके साथ जो अन्य शिष्य है वो भी नरक जाता है। तो इंद्र ने कहा कि कृष्ण जो है वो बकवादी है, नादान है, अभिमानी है, और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वे मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहिरों ने मेरी अवहेलना की है। अभी इंद्र को बार बार वही चीज घटना याद आती जो कृष्ण ने जो कर्म मान सा फिलॉसफी उसमें बताया था कि इंद्र कुछ नहीं कर सकता। इंद्र क्या कर रहा है? हमारा कर्म है इसलिए इंद्र जल दे रहा है, हमारा प्रारब्ध में नहीं है तो इंद्र जल नहीं देगा। तो तर्क दिया था भगवान ने तर्क दिया था कि पिताजी, समुद्र में पानी की आवश्यकता होती है, तो वहां पर इंद्र क्यों पानी देता है? तो बार बार इंद्र को वही बात याद आती, किस तरह से इस छोटे से बालक ने मेरा खंडन किया था। एक तो ये लोग यो ही धन के नशे में चूर हो रहे हैं, और दूसरे कृष्ण ने इनको बढ़ावा दिया। कृष्ण ने इनको और एनकरेजमेंट किया है कि ये क्या करे, गोवर्धन की पूजा करे, मेरी पूजा ना करे। तो हे देवताओं, जाओ इसी समय निकलो सब लोग,
हे प्रलयकालीन बादलों, मैं आपको पूरी शक्ति देता हूं, आपको पूर्ण समुद्र देता हूं। जो हम लोग कार्य प्रलय के समय करते हैं वो कार्य आज हमें करना है। अब तुम लोग सब लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। देखिए यहाँ पर आचार्य लोग कहते हैं कि इंद्र थोड़ा सा भयभीत है, क्योंकि वास्तव में जो क्षत्रिय होता है वो बोलता है कि मेरे पीछे सब लोग, राजा आगे होता है, उसके सेनापति आगे होते हैं और उसके पीछे पीछे उसकी सारी सेना होती है। लेकिन यहां पर इंद्र बोल रहे हैं कि तुम लोग सब लोग आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे 49 मरुदगणों के साथ पहुंच रहा हूं अपने ऐरावत के हाथी पे। तो इस तरह से जो इंद्र है वो इस तरह से उन लोगों को भेज दिया। और उन्होंने, इंद्र ने क्या कहा, नंद बाबा के ब्रज में जाओ और मूसलाधार वर्षा करके उस सारे के सारे ब्रजमंडल को डुबा दो। इस तरह से उन्होंने कहा। तो जैसे ही इंद्र की आज्ञा प्राप्त हुई तो सारे के सारे जो बादल थे, सारे के सारे जो समर्थक बादल थे, आंधी थी, तूफान था, जितने सारे जो अधिष्ठानित देव थे, ये सब देवता है जिनके अधीन ये सारी चीजें, ये सारे लोग ब्रजमंडल के ऊपर आ गए, सारे ब्रजमंडल के ऊपर आ गए, नंद महाराज के ब्रजमंडल के ऊपर। अब ये छोटे बेचारे गरीब गरीब बाल सब गरीब भगवान के नित्य परिकर है, सीधे साधे लोग बेचारे गए चराते हैं, ना इनका कोई फैक्ट्री है, ना कोई बिजनेस है, ना ये है कुछ है, ये है ना इनके पास कुछ खा, इनका धन मतलब गौ इनका धन है। जो गौ से तो दूध निकालता है, उससे जो माखन बनता है, उससे जो अन्य चीजें बनती है, वो इनका धन था। और इंद्र को वो भी देखा नहीं गया। इंद्र ने कहा इनका जो धन है उसको नष्ट कर दो, मतलब क्या, गौ हत्या करो। देखिए मत, इंद्र जैसा देवता भी इतने अहंकार में आ गए कि उसने क्या कहा, गौ हत्या करो। उन्होंने कहा इनकी जो संपत्ति है गौ, इसकी हत्या कर दो। तो ये मत का ये नशा है कि इंद्र जैसे देवता भी भ्रमित हो गए और गौ हत्या करने के लिए उतारू हो गए। इस संवर्तक बादल इतने शक्तिशाली थे कि ये सारी पृथ्वी को एक समुद्र जैसा बना सकते थे। अभी समुद्र में यदि आप समुद्र देखेंगे तो उसमें ऊंचा नीचा कुछ दिखता नहीं है। तो इन संवर्तक बादलों में इतनी शक्ति थी कि वे क्या कर सकते थे, सारी पृथ्वी को एक समुद्र बना सकते थे। तो ऐसे जो बादल थे वो इस ब्रजमंडल पर मंडराने लगे। और क्या होने लगा, जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले बरसने लगे। और जो वर्षा हो रही थी वो कितनी बड़ी थी, एक एक बूंद उसकी, एक बड़ा खंबा अगर हो, एक बड़ा खंबा हो, एक बिल्डिंग का बड़ा पिलर हो, उसमें बड़े पिलर के समान एक एक बूंद थी उसकी। आप विचार कीजिए कि अगर इस समय यहाँ पर अगर वो स्थिति हो जाए तो क्या स्थिति हो जाएगी। ओले बरस रहे हैं, बड़े पिलर के समान बड़े बड़े जो बूंदे गिर रही है, तो सारा जो ब्रज था वो पानी, सारे ब्रज की जो मिट्टी धरती थी वो पानी से भर गई। क्या ऊंचा था कि नीचा था किसी कुछ पता नहीं चल रहा था। और सारे ब्रजवासी जो थे ठंड के मारे ठिठुर रहे थे, सारे कांप रहे थे। जब इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही थी तो एक एक पशु ठिठुरने लगा, एक एक पशु कांपने लगा। तो जो माताएं थी, जो पिता थे, उन्होंने अपने बच्चों को अपने छाती से लगाकर किसी तरह से जहाँ पर कृष्ण खड़े थे वहां पर जा रहे थे। और जो गौएं थी उन्होंने अपने बछड़ों को अपने जहाँ पर स्तन होते थे उनकी वहां पर लेकर हल धीरे धीरे कृष्ण के पास बढ़ रहे थे जहाँ पर कृष्ण है। और जब सब लोग वहां पर पहुंचे सब रोने लगे, कृष्ण, ये हमारे प्यारे कृष्ण, हमारी रक्षा करो, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। आज तक ब्रज पर इतने बड़े बड़े संकट आए और हर संकट से कृष्ण तुमने हमारी रक्षा की है। हर संकट से इतने सारे असुरों ने हम लोगों पर आक्रमण किया, लेकिन हर स्थिति में तुमने हमारी रक्षा की है। तो हे कृष्ण, इस समय भी हमारी तुम रक्षा करो। तुम ही गोकुल के स्वामी हो, तुम गोकुल के स्वामी हो, तुम हमारे स्वामी हो और हमारी रक्षा का भार तुम पर है। कृष्ण, हमारी रक्षा करो। इस तरह से सब सारे ब्रजवासी आकर रोने लग गए। गौएं भी अपनी भाषा में कृष्ण से बात करे, कृष्ण हमें रक्षा करो, तुम गोपाल हो, हमारे स्वामी हो। तो इस तरह से तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान जब ये स्थिति जब भगवान ने देखी, तब
वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। भगवान के जिम्मे दो चीजें थी, चलो मान लो तीन चीजें थी मुख्य रूप से। एक तो सर्वप्रथम अपने ब्रजवासियों की रक्षा करना, दूसरा इंद्र का मान मर्दन करना, और तीसरा जो इंद्र आदि देवता लोग थे उनको उनका स्थान बताना कि वो मेरे दास है, मेरे स्वामी नहीं है। तीन कार्य भगवान को करने थे। एक ही कार्य करने से उनको तीन चीजें साध्य करनी थी, ब्रजवासियों की रक्षा, इंद्र का घमंड का चूर करना और उनको उनका स्थान बता देना। तो भगवान विचार करने लग गए कि मैं क्या करूं, क्या मैं इंद्र का विनाश कर दूं। भगवान विचार कर इंद्र का विनाश कर दूं, एक सुदर्शन फेंक देंगे, इंद्र का सर कट जाएगा, इंद्र डेड, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ जाएगा इंद्र डेड, ये कर दूं। फिर विचार किया या बादलों को हटा दूं, सिर्फ बादलों को हटा देता हूं और वर्षा रोक देता हूं, या सारे ब्रजवासियों को ऐसी शक्ति दे देता हूं जिससे कि उन्होंने इंद्र की इस दुष्टता का सामना कर सके, या फिर उन सबको किसी अन्य जगह पर ट्रांसफर कर देता हूं। ये अच्छा रहेगा, ट्रांसफर कर देता हूं। तो बाद में या कोई और उपाय करूं, क्या करूं। भगवान अपने आप से चर्चा कर रहे थे। ऐसे भगवान है, सब कुछ जानते हैं, सब उपाय जानते हैं, लेकिन एक वल्लभाचार्य जी इस तरह से लिख रहे हैं कि भगवान इस तरह से विचार कर रहे थे और ब्रजवासी लोग जान गए थे। ब्रजवासी लोग प्रार्थना करते करते जानते, हे प्रभु कृष्ण, हम लोगों ने जो इंद्र का यज्ञ बंद किया है, इंद्र क्रोधित होकर हम लोगों को दंड दे रहा है। तो ब्रजवासी लोग भी बता रहे कृष्ण को, कृष्ण ये सब इंद्र कर रहा है, हमने तुम्हारी बात मानी है और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हमने क्या किया, इंद्र का जो यज्ञ था उसको बंद करा दिया और हमने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। अब ये इंद्र कुपित हो गया है और ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तो ब्रजवासियों की स्थिति देखकर भगवान ने विचार किया कि शीघ्र कुछ करना चाहिए, एकदम शीघ्र, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे ठंड के मारे और ये वर्षा के कारण सब बेहोश हो रहे थे। कभी ऐसा होता है कि भगवान विचार कर रहे थे कि कभी कभी नैसर्गिक आपत्ति भी आती है, ऐसे आपत्ति आती है कि घमासान वर्षा हो जाती है। एक बार वर्षा हो गई तो सारा मुंबई डूब गया था, अभी चेन्नई डूबा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि चेन्नई में जो वर्षा हुई है वो 1901 से लेके आज तक संपूर्ण विश्व में इतनी वर्षा कहीं नहीं हुई, ऐसी वर्षा हुई। तो इस तरह से आंधी तूफान भी नैसर्गिक होते हैं, लेकिन भगवान जान रहे थे कि ये नैसर्गिक नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये जो वर्षा का समय नहीं है, जो इस समय जो वर्षा हो रही थी वो वर्षा का समय नहीं था, और दूसरा वर्षा होती भी है तो सिर्फ वर्षा होती है, यहाँ पर तो बर्फ गिर रहा है, बड़े बड़े बर्फ गिराए जा रहे हैं, पहाड़ जैसे बड़े बड़े पत्थर जैसे, उतने पत्थरों के साइज के बड़े बड़े बर्फ इंद्र गिरा रहा है। तो भगवान तो समझ रहे थे कि इंद्र की दुष्टता है। तो भगवान ने विचार किया कि इंद्र तू अपना बल मुझे दिखा रहा है, अब मैं तुझे अपना बल दिखाता हूँ, तूने तेरा बल तो दिखा दिया मुझे, अब तो मेरा बल भी देख ले। भगवान ने विचार किया कि इसके ऐश्वर्य और धन को चूर चूर कर दूंगा। भगवान ने इंद्र की तरफ देखकर कहा, इंद्र अब तेरा मैं ऐश्वर्य और घमंड चूर चूर कर दूंगा। तुम देवता हो, सत्व प्रधान हो, इस तरह का जो अहंकार है, इस तरह का आचरण तुम्हारे जैसे देवताओं के लिए सूटेबल नहीं है। तुम प्रजा के रक्षा करने वाले हो, पालन करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हें उस पोस्ट पर बिठाया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रजा का इस तरह से ध्यान रख रहे हो, गौ हत्या करने के लिए बोल रहे हो, तो तुम्हारा घमंड में चूर चूर कर दूंगा। तो इस तरह से भगवान ने विचार किया और कहा, एक युक्ति भगवान को सूझी कि भगवान ने सोचा कि जिस गिरिराज जी ने इंद्र का भोग खाया था
गोवर्धन जी ने तो इंद्र का भोग खाया था ना, भगवान ने गोवर्धन की स्थापना की और सब लोगों ने क्या किया, जो इंद्र के लिए जो भोग बना था वो गिरिराज जी को दे दिया। तो जो भोग इंद्र के लगने वाला था तो वही भोग गोवर्धन जी ने खाया, तो ये गोवर्धन जी ही हमारी रक्षा करेंगे। तो ये निश्चय करके कि अब गोवर्धन जी रक्षा करेंगे, तो भगवान गए गिरिराज जी के पास। और जिस तरह से छोटे छोटे बालक होते हैं ना, एक छोटा सा जो मशरूम होता है, मशरूम को उखाड़ लेते हैं, कितने आसानी से उखाड़ लेते हैं मशरूम को, या फिर छोटे छोटे बच्चे गेंद खेलते हैं तो गेंद को किस तरह छोटे आसानी से उखाड़ लेते हैं, उतनी आसानी से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और धीरे धीरे करके उसको भगवान ने अपनी दाएं हाथ की इस उंगली पर धारण कर लिया। और भगवान ने सबसे जब धारण कर लिया, उसके बाद भगवान ने कहा कि हे नंद बाबा, हे माता यशोदा, हे सारे ब्रजवासी गण, अपने सारी साख सामग्री को लेकर, आपका जितना गोधन है, आपके जितनी संपत्ति है, सब लोग, बैलगाड़ी, गाय, जितने सारे सब लोग, आप इस गोवर्धन के खड्डे के नीचे आ जाइए। तो किसी ने प्रश्न किया कि कृष्ण, अगर तुम्हारे हाथ से गिर गया तो हमारा तो ये कुचुम्बर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, निश्चिंत रहिए, ये मेरे हाथ से नहीं गिरेगा। आप लोगों की रक्षा करने के लिए ही मैंने ये युक्ति सूची है, इसलिए आप निश्चिंत होकर आप सब लोग अंदर आइए। तो सब लोग जो गिरिराज जी के नीचे जो खड्डा बना था, सब लोग अपना धन, जितनी सारे गौवे थी, अभी केवल नंद बाबा के पास 9 लाख गौवे थी। विचार कीजिए, 9 लाख गौवे थी केवल नंद बाबा के पास। ऐसे हर एक गौ के पास कितनी सारे गौवे होंगी, तो सारे गौओं को लेकर अपनी सारे स्त्रियां, सारे बच्चे, सारे पुरोहित, जितने सारे लोग थे, सारा ब्रजमंडल, सारा का सारा ब्रजमंडल, जितने सारे लोग थे, पशु पक्षी जितने सारे लोग थे, सब के सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। लेकिन अब प्रश्न उठ सकता है, हमने तो गिरिराज जी की परिक्रमा की है, तो गिरिराज जी की अगर साइज देखेंगे, तो उसके हिसाब से तो इतनी सारे गौवे, इतनी सारे, अगर आप बोल रहे हैं कि 9 लाख गौवे अगर केवल नंद बाबा के पास थी, तो अन्य सारे गोपों के पास भी बहुत सारे गौवे होंगी, और इतने सारे गौवे गिरिराज जी के अंदर कैसे आएंगी? तो हमारे आचार्य कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण का स्पर्श गिरिराज जी को प्राप्त हो गया, श्री कृष्ण का स्पर्श जैसे गिरिराज जी को प्राप्त हो गया, गिरिराज जी जो थे उनमें अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए, अर्थात वे भाव में चले गए और उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया सारे ब्रजवासियों की सेवा करने के लिए। मैंने आपको कल कहा था कि जो गिरिराज जी है वो हरिदास वर्य है, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है, और कृष्ण और बलराम की अपना सब कुछ लगाकर कृष्ण और बलराम की सहायता करते हैं, ब्रजवासियों की सहायता करते हैं, उनको जो आवश्यकता है वो देते हैं। तो इस समय गिरिराज जी ने सबको आश्रय दिया। गिरिराज जी ने क्या किया, अपने आप को इतना विस्तारित किया कि हरिवंश पुराण कहता है कि सारा त्रिलोक उनके अंदर आ सकता है, इतना अपने आप को विस्तारित किया। और इंद्र जो वज्रपात कर रहा था ना, इंद्र के जो समर्थक आदि जो बादल थे, वो जो बार बार आंधी तूफान की जो वर्षा कर रहे थे, वो गिरिराज जी को तनिक भी नहीं लग रही थी। गिरिराज जी उसको, जैसे कोई अगर फूल मार दे आपको, अगर कोई आपको फूल मार दे तो कितना आपको अच्छा मतलब लगेगा, फूल से आपको फूल लगने वाला है। तो गिरिराज जी को वैसी अनुभूति हो रही थी कि कोई उनको फूल मार रहा है, इंद्र भगवान को फूल मार रहा है। तो प्रश्न उठ सकता है कि जो गिरिराज जी के ऊपर जो पशु थे उनका क्या हुआ? तो वो जो सारे पशु थे वो सब ऊपर की तरफ चलते ऊपर की तरफ चले गए, जहाँ पर जो गिरिराज जी को ऊपर का जो टॉप था, पीक था, उस पर चले गए। और वो पीक इतना ऊंचा था कि वो स्वर्ग लोक क्रॉस कर गया था। और इंद्र जो
इंद्र जो वर्षा कर रहे, इंद्र जो कर रहे थे वो तो नीचे कर रहे थे, और गिरिराज पर वैसे भी कुछ नहीं होने, गिरिराज जी साक्षात भगवान है, सागर साक्षात विष्णु जी है, वैसे भी उन पर कुछ हो नहीं रहा था। तो इस तरह से इंद्र अपना कार्य कर रहा था और भगवान अपना कार्य कर रहे थे। तो 7 दिन और 7 रात इंद्र वर्षा कर रहे थे। बाहर तो घमासान बिजलियां कड़क रही थी, सारे बादल गड़गड़ाने की आवाज आ रही थी, इतने बड़े बड़े बूंदे गिर रहे थे, और गिरिराज जी के नीचे एक महोत्सव चल रहा था, आनंद महोत्सव चल रहा था। बाहर ऐसी स्थिति और आनंद, अंदर एक महोत्सव चल रहा है, दिव्य महोत्सव। अरे 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं आएंगे, आपके सामने खड़े रहेंगे, बस आप और कृष्ण। और कृष्ण भी ऐसे थे, इतने सारे ब्रजवासी लोग थे, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि कृष्ण मात्र हमें देख रहे हैं, सबको ऐसे लग रहा था कृष्ण बस हमें देख रहे हैं। तो सब लोग भूख प्यास सब भूल गए। उन लोग इस तरह से आनंदित थे। और वहां पर सब प्रकार की भगवान की लीलाओं को गाया जा रहा था। एक राधा रानी और जो गोपियां थी वो भी एक तिरछी नजर से भगवान को देख रही थी और हृदय के अंदर भगवान का आलिंगन कर रही थी। माँ यशोदा भी भगवान की अद्भुत लीला को देख रहे थे, किस तरह से भगवान ने गिरिराज धारण किया है। सारे जो गोपी है, जो वात्सल्यमय गोप है, वो लोग भी एकदम आनंद के साथ इस लीला को देख रहे थे भगवान की। क्योंकि अक्सर होता था कि दिन के समय भगवान गाय चराने के लिए चले जाते थे, तो माँ यशोदा और नंद महाराज को भी जो दिन के समय दोपहर का समय उनको दर्शन नहीं होते थे। लेकिन आज ऐसा अवसर आ गया कि आज कृष्ण के दर्शन उनको भी 24 घंटे हो रहे हैं। तो ऐसा अंदर का दृश्य था, सब लोग आनंद में थे। और ये सब जो देवता लोग थे वो सब देख रहे थे, और देवता बार बार इंद्र को बता रहे थे कि देखिए स्वामी, ये सब अंदर खुश है इतने, आपके वज्रपात का हमारे इस ड्रामे का कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है इन लोगों को, हम थक गए। अभी 7 दिन हो गए, 7 रात हो गई, प्रभु आप समझ जाइए। तब इंद्र समझ गए कि ये जो कृष्ण है ये कोई साधारण नहीं है। तो ये ब्रजवासियों के लिए जो 7 दिन और जो 7 रात थी, ये एक घटिका के समान बीत गए, अर्थात 24 मिनट जैसे उनके लिए थे। और अब प्रश्न उठ सकता है कि जब ब्रज पर ये संकट आया था, क्या मथुरा में भी संकट आया था? नहीं, मथुरा पर विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते कि मथुरा पर कोई संकट नहीं आया था। मथुरा में पानी जा नहीं रहा था। ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब केवल ब्रज में ही हो रहा था, मतलब वृंदावन इत्यादि परिक्रमा में हो रहा था, जो अन्य परिसरों में। मथुरा में पानी नहीं जा रहा था। तो इंद्र ने भगवान की इस योग माया का जब असर देखा, तब इंद्र समझ गए कि ये निश्चित रूप से ब्रह्मा आदि शिव के जो ईश्वर है भगवान केशव, निश्चित रूप से केशव ही है, और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और भगवान की ये दिव्यता देखकर, भगवान की लीला देखकर इंद्र ने क्या किया, अपने बादलों में कहा ठीक है भैया, अपने हट जाओ। समझ गए हम लोग। तो सब लोगों ने अपना जो बादल थे वो हटा लिए, अपनी शक्ति हटा ली। और उसके बाद भगवान ने जब देखा कि अब सब अंधेरा छट चुका है और सूर्य देव उदित हो गए, तब भगवान ने कहा कि हे ब्रजवासियों, हे मेरे माता पिता, अब आप सब लोग अपना सारा कुछ जो धन है, जो कुछ आप लाए थे, उन सबको गौओं को लेके जितना सारा अपने सारा जो सामग्री लाई थी, जो भी उनका धन था, जो भी है, वो सब अपने बैलगाड़ी पर डालिए और आप सब बाहर चले जाइए। तब भगवान की ये बात सुनकर ये लोग सब लोग बाहर निकल गए। तो भगवान ने जैसे जिस आसानी से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया था, उतने ही आसानी से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को नीचे रख दिया, पूर्ववत जैसे उठा था उसी तरह से रख दिया। ऐसा नहीं कि उसमें कोई क्रैक आ गया, कुछ आ गया ना,
हाँ, तो वास्तव में हमें भगवान कौन है इससे पता चल जाता है। आज अगर संसार में कोई अपने आप को भगवान कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो उनको बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जैसे अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पर जैसे कृष्ण ने विश्व रूप के दर्शन करवाए थे, उसी तरह से आप भी हमें विश्व रूप के दर्शन करवा दीजिए। और अगर उतना आपसे ज़्यादा हो जाता है, तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उसी तरह से आप गोवर्धन पर्वत को मत धारण कीजिए, छोटी सी झोपड़ी इनको दे दीजिए, झोपड़ी को धारण कर लीजिए, उतना उठा के बता दीजिए। तो ये है भगवान। 7 दिन 7 रात तक बिना किसी प्रयास के भगवान ने खेल में ही गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात तक धारण कर लिया। तो हम लोग इन्हीं भगवान श्री हरि की, इन्हीं गिरधारी की हम लोग भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान ने पर्वत को नीचे रख दिया, जो भगवान ने पर्वत को नीचे, सब लोग जो उनके जो बड़े बड़े गोप लोग थे, जो उनके माँ सरोज वात्सल्य में गोपियाँ थी, या और उनके सखा लोग थे, वो सब लोग कृष्ण के पास दौड़े हुए हैं। अगर हम लोग एक क्रिकेट मैच देखेंगे, क्रिकेट मैच का सीन याद कीजिए कि अगर मान लीजिए भारत जीत गया और किसी ने आखिरी विकेट ले ली या कुछ ऐसा कुछ विशेष कार्य कर दिया जिससे कि भारत की जीत हो गई, तो सारे के सारे जो 10 के 10 प्लेयर है वो उस एक प्लेयर के पास आते हैं और उसको उठाते, उसका आलिंगन करते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसकी सांस ये हो जाएगी, इतनी हालत खराब कर देते हैं उसकी, और फिर वो लोग अपना सेलिब्रेशन करते हैं। तो उसी तरह से ये बहुत बड़ी जीत थी ब्रजवासियों की, इंद्र पर बहुत बड़ी जीत थी। और उनके जो कप्तान थे श्री कृष्ण, उन्होंने ये कर दिखाया था, क्योंकि उनको विश्वास था कि उन्होंने कृष्ण पर विश्वास रखे। उन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इंद्र यज्ञ करना छोड़ दिया था, और कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तो सब लोग दौड़कर कृष्ण जो बड़े थे उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया और उनका सिर सूंघा। किसी ने जो समवयस्क जो बच्चे थे उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया और उसको जो बच्चों ने पीठ थपथपाई किसी ने। और जो गोपियाँ थी, गोपियाँ तो सबके सामने आलिंगन नहीं करती, लेकिन गोपियों ने आपस में कृष्ण के इस गोवर्धन धारण लीला को गा कर आनंद व्यक्त किया। और इस तरह से जो ब्रजवासी लोग थे, सारे लोग आनंद के सारे महोत्सव मनाते हुए उन लोग ब्रज की तरफ लौट आए।